हेलो एवरीवन। एनहांस लिविंग के आज के इस नए वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज फिर हम कुछ नए आइडियाज के बारे में बात करेंगे जो आपकी लिविंग को एनहांस करने से रिलेटेड हैं। अब तक के वीडियोस में मैंने उन सभी चीजों के बारे में बात करने की कोशिश की है जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं और उनमें महत्वपूर्ण चेंजेस भी ला सकते हैं। तो इस क्रम में हमने आपके स्वास्थ्य के बारे में बात की, आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात की, आपके पैसों के बारे में बात की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेने जा रहे हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बिना पैसों के कुछ हो नहीं पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन स्तर जिएं, तो उसके लिए आपसे पूछा जाए कि क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कहीं ना कहीं आप ये बात जरूर मानेंगे कि पैसा चाहिए। और पैसे को आप कहाँ रखते हैं? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने पैसे को अपने पर्स में रखते हैं, है ना? और आप में से कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसका पर्स कभी खाली हो, बल्कि जब पैसे जा रहे हों तो आप चाहते हैं कि वो उसी रफ्तार से वापस भी आए। लेकिन क्या वास्तु से संबंधित ऐसी कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से आपका पर्स महीने के अंत से पहले ही खाली हो जाता है, या फिर पैसा आता कम लगता है और जाता ज्यादा लगता है? अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि वास्तु से संबंधित कुछ समस्याएं आपके पर्स से जुड़ी हुई हैं। पर्स जिसमें कि आप पैसा रखते हैं, और पैसा क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति में हम उसे लक्ष्मी के रूप में जानते हैं। पर क्या आप अपनी लक्ष्मी को सही ढंग से रखते हैं? तो आइए आज हम कुछ उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिन्हें आप देखते हैं, जानते हैं, लेकिन उन पर गौर नहीं फरमाते। तो आइए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि या तो आपके पर्स को पैसों से भर सकती हैं या फिर आपके पर्स को बिल्कुल ही खाली कर सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि वास्तु के अनुसार आपके पर्स को भरा हुआ रखने के लिए, यानी आपके पर्स में पैसा बना रहे हमेशा, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग हमेशा ये बात महसूस करते हैं कि उनके पर्स में पैसे आते तो हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, या फिर आते ही बहुत कम है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्स में पैसे टिकते नहीं हैं, तो हो सकता है कि समस्या आपके पर्स में ही हो। तो आइए आज बात करेंगे आपके पर्स के वास्तु के बारे में, और इसके लिए हमें झांकना होगा आपके पर्स के अंदर। तो आइए देखते हैं कि समस्या कहाँ है। जेंट्स में अक्सर ये देखा गया है कि वो लेदर पर्स ही कैरी करते हैं। आप जो लेदर पर्स कैरी करते हैं वो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, ये ध्यान देना जरूरी है। अगर आप अपने लेदर के पर्स में किसी देवी देवता की फोटो रखते हैं, या फिर आप किसी गुरु को मानते हैं, आप उनकी फोटो रखते हैं, या फिर आप श्री यंत्र रखते हैं। श्री यंत्र के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यह धन को आकर्षित करने वाला यंत्र है, लेकिन किस तरह से रखा जाए इसकी जानकारी मैं पहले एक वीडियो में आपको दे चुकी हूँ। तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप पता कर सकते हैं उस वीडियो को देख करके। तो मैं आपको यही बता रही थी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, यानी किसी देवी देवता की फोटो, मुख्य रूप से लक्ष्मी गणेश जी की फोटो, या फिर अपने आराध्य, जो भी आपके आराध्य हो उनकी, या फिर आपने कोई गुरु जिनसे दीक्षा ली हो उनकी फोटो आप रखते हो, जो लोग आपके पूजनीय हो उनकी फोटो आप रखते हो, अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो इससे आपको समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि सोचने और गौर करने वाली बात यह है कि पर्स में आपने बहुत इज्जत से रख तो लिया ताकि आप उन्हें हमेशा देख सकें, हमेशा याद कर सकें, और आप ये सोचते हैं कि इससे आपको देवी या देवता का आशीर्वाद मिलेगा, अपने गुरु का आशीर्वाद मिलेगा और आपके पर्स में समृद्धि बढ़ेगी। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि आप अपने पर्स को लेकर वॉशरूम भी जाते हैं और उस वक्त आप ये बात भूल जाते हैं कि आपके पर्स में क्या है। तो ये बात महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान दें कि आपके पर्स में किसी देवी देवता की फोटो या अपने गुरु की या किसी आराध्य की कोई फोटो ना हो, या आप श्री यंत्र, जो धन आकर्षित करने वाला यंत्र है, उसे भी बिल्कुल ना रखें। कुछ लोग रुद्राक्ष भी रखते हैं जो काफी प्रभावशाली है, लेकिन इसे भी आप ना रखें, क्योंकि ये चीजें अगर आप पर्स को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो इनका प्रभाव खराब होगा। अच्छा है कि आप इस तरह की पूजा वाली चीजों को अपने पूजा घर में ही स्थापित करें, पर्स में नहीं। अभी हमने बात की कि पैसा जो है वो लक्ष्मी का रूप है, ये तो हम सभी मानते हैं। तो क्या आप अपने पर्स की लक्ष्मी को सही ढंग से रखते हैं? कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आप किसी से पैसों का कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को कुछ पैसे देते हैं या कुछ पैसे लेते हैं, तो आप अपने पर्स में उन पैसों को तोड़ मरोड़ करके ही रख देते हैं। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि आपके पास पैसा नहीं टिकता है। पैसे जिनको आप लक्ष्मी मानते हैं, उन्हें आप किस तरह से रख रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समृद्धि बढ़े, आपका पैसा बढ़े, तो लक्ष्मी को यानी अपने पैसों को बिल्कुल वैसी ही रिस्पेक्ट दीजिए जैसे कि आप उसे अपने मंदिर में देते हैं। पैसों को हमेशा संभाल कर ठीक तरह से रखिए और हमेशा छोटी नोट और बड़े नोट को अलग तरह से रखिए, अरेंज करके। आपका पर्स बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा है कि साल में एक बार कम से कम आप अपना पर्स बदल लीजिए। एक साफ सुथरा नया पर्स लीजिए और उस पर्स के अंदर आप अपने नोट को, अपने सिक्कों को अरेंज करके रखिए। कोशिश करिए कि आपके पर्स में बड़ी करेंसी हो। अगर आपके पर्स में बड़ी करेंसी है तो वो आकर्षित भी बड़ी करेंसी को ही करेगी। वास्तु का नियम ऐसा ही कहता है। आपके पर्स में एक चोर पॉकेट होती है। कुछ पैसे आपको हमेशा उसमें रखने चाहिए और जब आप उस चोर पॉकेट में पैसे रखें तो कोशिश करिए कि आप बड़ी करेंसी का नोट रखें, जैसे कि आप 2000 का नोट रख रहे हैं या जितना भी आपके लिए संभव हो। अगर आपका पर्स पुराना हो गया है और उसमें रिंकल्स पड़ गए हैं तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि जेंट्स अपने पैंट के बैक पॉकेट में रखते हैं अपने पर्स को और जिसकी वजह से उठने बैठने से उसमें रिंकल्स आ जाते हैं और वो जल्दी ही पुराना हो जाता है। और अगर आपका पर्स फट गया है तब तो आप उसका मोह बिल्कुल ना रखें, बल्कि आप उसे तुरंत ही बदल दें। साल में एक बार बदलना तो बहुत जरूरी है और मैं पहले ही कह चुकी हूं कि इसे साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना की है पैसों को आकर्षित करने की। एक गलती और है जो कि लोग अक्सर करते हैं। हम किसी दुकान पर जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और वहां से जो बिल्स हमको मिलते हैं वो हम पर्स में रखते हैं और वो रखे ही रह जाते हैं, उन्हें हटाना हम भूल जाते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। अगर आपने बिल्स रखे हैं तो आपका पैसा बिल पे करने में ही जाएगा और फिर आपको ये लगेगा कि पैसा पर्स में टिकता नहीं है। तो जब आप कहीं से भी बिल्स लेकर आए तो आप उनको अपने पर्स से बाहर हटा दें। एक कॉमन सी आदत और है जो कई लोगों में पाई जाती है, स्पेशली जेंट्स में। जब वो बाहर से आते हैं तो उसके बाद वो अपनी पैंट को कहीं टांग देते हैं और उनका पर्स भी उस पैंट के साथ ही टंग जाता है। ये मत करिए, अदरवाइज आपका पैसा भी वैसी ही टंगी हालत में रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि स्थिरता बनी रहे और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ही आपके पास पैसा आता रहे, उसका फ्लो बढ़ता रहे, तो आपको रात के वक्त अपने पैंट से उस पर्स को निकालकर एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए और अगली सुबह जाने के टाइम पर ही आपको उस पर्स को पैंट में डालना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट नियम है, इसका ध्यान रखिए। पुराने विजिटिंग कार्ड्स को भी हटा दीजिए क्योंकि वो भी एक समय के बाद कूड़े का ही काम करते हैं। तो आपको अपने पर्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं रखनी है जो कि जरूरी नहीं है। आपके पर्स में आपने देखा होगा बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उन सारे सेक्शंस को प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए। अपनी करेंसी को अलग अलग करके रखिए। अगर सिक्के हैं तो उन्हें अलग रखिए। अगर आपके पर्स में ऐसा रखने की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आप उन्हें एक अलग पाउच में रखिए। रेड कलर के पाउच आराम से मिल जाते हैं, उसमें आप रखिए, इससे पैसा बढ़ता है। छोटे नोट आगे रखिए और बड़े नोट्स को पीछे रखिए। आजकल का समय प्लास्टिक मनी का है, यानी लोग क्रेडिट कार्ड्स रखते हैं। रखना भी चाहिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। आप रखिए क्रेडिट कार्ड, लेकिन कुछ कैश अपने पास जरूर रखिए क्योंकि कैश जो होता है वो पूरी तरह से आपकी मनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कैश भी रखते हैं और कुछ कैश घर लेकर के भी आते हैं तो इससे कैश का फ्लो बढ़ता है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप जो कैश लेकर के आए उसमें से कुछ पैसा, कम से कम कुछ पैसा अपने घर की महिला, जो मुख्य महिला हैं, उन्हें आप जरूर दीजिए। उससे आपका पैसा जो है उसमें बरकत आएगी क्योंकि हमारी संस्कृति में ये बात मानी जाती है कि औरतें जो होती हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। आपके घर में जब भी कोई औरत रहती है तो वो हमेशा किसी न किसी तरह से लक्ष्मी का ही काम करती है। अगर वो किचन में काम करती है तो वो अन्नपूर्णा होती है, अगर वो आपके पैसों को संभालती है तो वो लक्ष्मी होती है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ हिस्सा अपनी पत्नी या अपनी माँ, जो भी आपके घर की महिला हो, जो परिवार को संभालती हो, उन्हें जरूर दीजिए। और साथ ही एक छोटी सी सलाह महिलाओं के लिए भी है कि वो पैसा पूछ करके लें, ना कि यूं ही निकाल लें। क्योंकि अगर वो ऐसे ही पैसा निकाल लेती हैं तो उस केस में जो घर के मेल्स होते हैं उन पर प्रेशर बढ़ने लगता है, यानी जो अर्निंग मेंबर होते हैं घर के, उनके ऊपर पैसों का दबाव बढ़ने लगता है, एक मानसिक स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाता है। तो पैसों का फ्लो किस तरह से रहेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन मानसिक तनाव के साथ पैसा आए ये अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए अच्छा यही है कि जो पुरुष हैं वो
अपनी पत्नियों को या अपनी माओं को कुछ पैसा ला करके दें, इससे उन्हें बरकत मिलेगी। और पत्नियां या फिर माएं या घर की कोई भी महिला घर के मेल मेंबर से जो कि अर्निंग है, उससे वो पैसा पूछ करके लें। इससे भी अच्छा रहता है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा है और वास्तु के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। ये तो अभी तक हमने बात की कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में कि पर्स को लेकर के क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि पैसे को बढ़ाया कैसे जाए। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपका पर्स एक मैग्नेट के तरीके से काम करने लगे और पैसा उसकी तरफ खिंचा चला है। इसके लिए कुछ उपाय बताए जाते हैं वास्तु में। जैसे कि चावल चावल के कुछ दाने आप अपने पर्स में रख सकते हैं। चावल धन का ही एक स्वरूप माना जाता है, तभी हम पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो चावल को कुछ दाने आप अपने पर्स में रख सकते हैं। आप चाहें तो चावल को थोड़ा सा हल्दी में डुबा करके, थोड़ा सा पीला चावल बना करके उसके भी कुछ दाने अपने पर्स में रख लीजिए, इससे बरकत होगी। इसके अलावा पीली सरसों के दाने रखना भी एक बहुत अच्छा उपाय माना जाता है वास्तु में। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि जो पैसा आपके पॉकेट में, आपके पर्स में रुक नहीं रहा है, वो रुकने लगेगा और फ्लो भी बढ़ेगा। फ्लो बढ़ाने की बात आई है तो एक बात और बता दूं। सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप हमेशा एक एक रुपया अपने पर्स में गिनकर रखते हैं? अगर आप गिनकर रखते हैं तो आपके पास पैसा भी गिन करके ही आएगा। मेरा कहना ये नहीं है कि आप ये ना जाने कि आपके पर्स में कितने पैसे हैं, बिल्कुल जानिए, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट जानना बहुत अच्छा नहीं है। यानी कि आपके पास लमसम कितना अमाउंट है वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन कुछ छोटी करेंसी या कुछ छोटे नोट, सिक्के, उनके बारे में अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो ये अच्छा है। इसका मतलब ये है कि अनलिमिटेड फ्लो ऑफ मनी। और ये तो हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसकी लिमिट सेट ना हो, जितना आए उतना ही अच्छा। सोच तो सभी की ऐसी ही होती है। तो उसके लिए अच्छा यही है कि आप पैसे रखिए, जानकारी रखिए कि आपके पास कितना है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट उसको जानने की कोशिश अगर आप ना करें तो अच्छा है। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड ही आएगा। पर्स के बारे में एक बात और बहुत अच्छी है कि पर्स अगर आपको गिफ्ट में मिले अपने किसी लव्ड वन से तो ये ज्यादा फलता है। मान्यता ऐसी ही है। तो अच्छा ये है कि आपको कोई पर्स गिफ्ट कर दे या फिर आप किसी को पर्स गिफ्ट कर दें। देखिए इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि वास्तु के अनुसार ये बहुत अच्छा है, इससे बरकत होगी। और दूसरा फायदा ये है कि जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो आप अच्छी फीलिंग्स जनरेट करते हैं, अपने मन में भी और दूसरे के मन में भी। तो इस तरह से प्रेम व्यवहार बढ़ता है और आपका धन भी बढ़ता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के जो टिप्स थे वो आपको अच्छे लगे होंगे और आप उन्हें फॉलो करेंगे, क्योंकि एनहांस लिविंग चैनल का उद्देश्य यही है कि बहुत कम कोशिशों में, बहुत कम खर्चों में आपका जीवन बदल जाए। बस चीजों को सही जगह पर रखना और कुछ सावधानियों का पालन करना, उससे बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो अपनी लाइफ को जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है उसे ऑर्गेनाइज कीजिए, वास्तु अपने आप सही हो जाएगा और आपका जीवन भी। तो इसी विचार के साथ, इसी जानकारी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। Storyblocks Audio.